अभी इसमें आपको ये मैं समझाऊंगा कि इस एरिया में हमारा कोई सेटेलाइट नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई सेटेलाइट हमारा नहीं है। तो हमारा जो सेटेलाइट का जो डायरेक्शन है वो यहाँ से शुरू होता है। अभी आप यहाँ साइड सेट कर रहे हैं डिश, तो आप बिल्कुल आसानी से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि डिश एंटीना का डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं और किस तरह मालूम होता है। अक्सर इस तरह होता है, ऐसे दोस्त हैं नया डिश लगाते हैं, उनको ये मालूम नहीं होता है कि भाई डिश का डायरेक्शन किस तरफ है, मतलब सेटेलाइट का डायरेक्शन किस तरफ है। और मिसाल के तौर पर पाक सेट का जब आप सेटेलाइट ढूंढ रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि भाई पाक सेट का सेटेलाइट किस तरफ है, या सेट का किस तरफ है, 76 डिग्री का किस तरफ है, या फ्री डीडी का जो सेटेलाइट है, फ्री इंडियन फ्री चैनल जो है उनका जो सेटेलाइट है वो किस तरफ है। या ऐसे चैनल हैं जो क्रिश्चियन भाइयों का जो मजहबी चैनल हैं, एजिक वगैरह, उनका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। पहले तो एयरवाई उनके साथ आता था, लेकिन अभी सिर्फ उनके मजहबी चैनल आ रहे हैं उसमें। और दूसरी बात ये बताऊं कि इसका डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल समझाएंगे। अगर आप डिश सेट कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन का मालूम नहीं है, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि डिश का डायरेक्शन, अगर आपको डिश का डायरेक्शन है, मतलब सैटेलाइट का जो डायरेक्शन आपको पता नहीं है, तो आपसे डिश सेट नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल होगा। तो इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तरीका बताएंगे, सिर्फ आपको किन चीज़ों का ज़रूरत होगा। तो क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये एक वाइट मेरे पास एक वाइट पेपर है, इसी में मैं आपको समझाऊंगा और बहुत आसान तरीके से समझाएगा आपको। इंशाल्लाह आप भी सेट कर सकते हैं। इजी है, मुश्किल नहीं है और आसान है। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। और डायरेक्शन मालूम करना इजी है, मुश्किल नहीं है, आप भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, तो आपको इस तरह का प्लेट का भी ज़रूरत होगा और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके फ़ायदे के लिए है। जो भाई ये वीडियो देख रहा है तो अगर डिश एंटीना सेटिंग करना चाहते हैं, अगर उनसे सेट नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो में मुकम्मल समझ आएगा और इजी है, मुश्किल नहीं है, आप भी कर सकते हैं। तो ये छोटा सा पर्ची मैंने इस वजह से लिया, आपको भी सेम इसी तरह करना है और आपको डिश का जो रुख आसानी से मालूम हो जाएगा। अभी दोस्तों, सबसे पहले आप जब प्लेट लेंगे, और क्योंकि प्लेट तो हर किसी घर में होता है, तो यहाँ पे आपको अभी हम ये दिखाएंगे कि आपको क्या करना है। मार्कर के साथ इस पे निशान लगाने हैं चारों तरफ। यहाँ पे आपको मैं अभी बताऊंगा। दोस्तों, ये हो गया इस पे निशान, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निशान इस पे आ गया, क्योंकि ये हम कंप्लीट करेंगे प्लेट का, क्योंकि एक ऐसा थोड़ा सा जगह थोड़ा आउट है, इस वजह से निशान यहाँ पे नहीं है। तो मसला नहीं है, चलो हम आपको आसान तरीके से भी समझाएंगे। ये दोस्तों कुछ इस तरह। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि भाई डायरेक्शन कैसे मालूम होगा? आप भी सोच रहे हैं कि भाई कैसे समझा रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं है, हर कोई कर सकता है। और अभी हम कापी की मदद से यहाँ पे दरमियान में एक निशान लगाएंगे, ताकि हमारा जो ये सेटअप है वो आसानी से समझ आ जाए। दोस्तों, यहाँ पे अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले तो, क्योंकि अगर आपके पास मोबाइल में कंपास है तो ठीक है, अगर कंपास नहीं है तो आप इसकी मदद से आसानी से, यहाँ पे दोस्तों आप ये गोल सर्कल आप देख सकते हैं। तो इस सर्कल में मैं आपको डायरेक्शन का इसका बताऊंगा कि कौन सा सैटेलाइट किस तरफ है और किस तरह इसका सैटेलाइट ढूंढते हैं। और यहाँ पे अभी मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि अक्सर ऐसे दोस्त हैं मोबाइल एप्लीकेशन उनके पास होता है, या कंपास भी होता है, कंपास से भी काम चल जाता है, लेकिन अक्सर इस तरह होता है कंपास से काम कभी कभी सही तरह से नहीं होता है, तो समझ नहीं आता है। तो आपको किस तरह मालूम होगा, अभी ये मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है, आपको तो इतना भी पता होगा कि सूरज कहाँ कहाँ से निकलता है, धूप कहाँ से निकलता है और कहाँ पे गुरूब हो रहा है, ये मालूम करना आपको ज़रूरी है। अभी देखें, यहाँ पे सूरज निकल रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सूरज निकल रहा है और यहाँ पे ये गुरूब होता है, ठीक है। इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे मशरिक़ है और यहाँ पे मगरिब है। मशरिक़ और मगरिब का पता ज़रूरी है, इसके बगैर आप डिश सेट नहीं कर सकते हो।
तो अभी वेस्ट का हमें मालूम हो गया है, वेस्ट यहाँ पे है, ठीक है, ईस्ट यहाँ पे है, और साउथ जो है ना वो यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, नॉर्थ यहाँ पे है। अभी इसमें आपको ये मैं समझाऊंगा कि इस एरिया में हमारा कोई सेटेलाइट नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई सेटेलाइट हमारा नहीं है। तो हमारा जो सेटेलाइट का जो डायरेक्शन है वो यहाँ से शुरू होता है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भाई पाकसेट का डिश सेट कर रहे हैं और उनको डायरेक्शन मालूम नहीं है तो ईजी है, मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊँ, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि आपको ईस्ट वेस्ट का लाजमी पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको ये बताऊँगा कि पाकसेट का जो आपका सेटेलाइट है मगरिब से थोड़ा इस तरफ है। अभी मैं आपको ये बताऊँगा, ये है पाकसेट का जो सेटेलाइट है, ये आपको आसानी से इंशाल्लाह समझ आएगा। और ये है पाकसेट MM1, ये पाकसेट का सेटेलाइट है 38 डिग्री, ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह आपको समझ आए। और अगर आप यहाँ सेट का जो डिश है सेट कर रहे हैं, आपसे सेट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकसेट के बिल्कुल साथ ही आपको डिश घुमाना है, थोड़ा सा अपने उल्टे हाथ की तरफ, क्योंकि पाकसेट के बिल्कुल आसपास है दोस्तों। ये है या सेट का सेटेलाइट, आप ये तरीका करें और आपका डिश सेट हो जाएगा आसानी से 52 डिग्री। और इसका फ्रिक्वेंसी भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फ्रिक्वेंसी पे जल्दी सिग्नल आ जाते हैं, आपको या सेट पे कौन सा फ्रिक्वेंसी सेट करना है। अभी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 11,881 वर्टिकल 27,500, ये है आपका या सेट का। जो आप जब डिश सेट कर रहे हैं तो यही फ्रिक्वेंसी आप ऐड करें तो आपका डिश आसानी से सेट हो जाएगा। अगर आप पाकसेट का डिश सेट कर रहे हैं तो पाकसेट का भी फ्रिक्वेंसी मैं बताऊंगा PTV स्पोर्ट्स का, क्योंकि नया फ्रिक्वेंसी इसका यही है। अगर फ्रिक्वेंसी चेंज भी हो जाए तो आपको PTV का जो सिग्नल है वही बराबर करना है। अभी इसका नया फ्रिक्वेंसी ये है 3870H करना है आपको, TP पे यही आपको ऐड करना है। जब आप TP लिस्ट पे जाएंगे वहाँ पे ये ऐड करें 3870H, और इसका जो सेकंड सैम्पल रेट है वो ये है, ये देखें 13333, 4 दफ़ा 3, ये हो गया दोस्तों आपका पाकसेट, और ये हो गया या सेट आसपास है। और जो भाई 76 डिग्री सेट करना चाहते हैं, 76 डिग्री बिल्कुल साउथ के साथ है, बिल्कुल साउथ के साथ, ये है 76 डिग्री दोस्तों, बिल्कुल साउथ के बिल्कुल साथ है। 76 डिग्री जो है अपस्टार है, ए स्पोर्ट उसी में आ रहा है, एयरवे डिजिटल भी उसी में आ रहा है। यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगा अपस्टार 76 डिग्री एयरवाई का, और इसका फ्रिक्वेंसी आप यही सेट करें 40-60 वाला फ्रिक्वेंसी इसका यही है, 40-60, ये एयरवाई डिजिटल का फ्रिक्वेंसी है। और आप यही फ्रिक्वेंसी सेट करें तो आपका सेट हो जाएगा, मतलब सारे चैनल आ जाएगा ये फ्रिक्वेंसी। और वी करें एच करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप जब LMB का आपको पता चलेगा तो फिर आपको समझ आएगा आसानी से, क्योंकि मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ और फ्रिक्वेंसी भी साथ साथ बता रहा हूँ। 30,000 यही फ्रिक्वेंसी आपको रखना है। और अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी आप फ्री DD जो सेट कर रहे हैं वो बिल्कुल जहाँ से सूरज निकलता है बिल्कुल इसके साथ ही है, यहाँ पे है दोस्तों, आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। ये है फ्री DD NS6 9395, मतलब एक साथ है NS6 9395, मतलब ये एक साथ है। और इसका फ्रिक्वेंसी भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ आएगा। फ्रिक्वेंसी इसका जो है 11470 वर्टिकल 29,499, ये है आपका फ्री DD का जो सिग्नल है और यही इसका फ्रिक्वेंसी है, आपको यही फ्रिक्वेंसी पे सेट करना है। और दूसरी बात आपको ये बताऊं दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादातर सेटेलाइट यही यूज़ होते हैं, हम डिश सेट करते हैं ज़्यादातर इसी का सेट करते हैं। और अगर आप हार्डबर्ड जाते हैं, हार्डबर्ड का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल पाकसेट के इस हाथ पे है, ये हार्डबर्ड का डायरेक्शन है दोस्तों, आपको समझ आएगा। अगर आप डिश सेट कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इस मेन चीज़ आपको ये बताऊं, जब भी आप डिश सेट कर रहे हैं दोस्तों, आप इस तरह का पर्ची बनाएं
डिश के बिल्कुल सामने रखें। यहाँ पे भी मैं आपको समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। डिश के बिल्कुल सामने इस तरह पर्ची को रखें और डिश को आप यहाँ पे रखें। अभी मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। अभी ये डिश मिसाल के तौर पे छोटा प्लेट है, इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इस तरह पर्ची बनाएं। आपको मशरिक़ और मगरिब का पता होना लाजमी है। सूरज निकलता है यहाँ से और यहाँ पे गुरूब होता है। तो यहाँ पे आप डिश रखेंगे बिल्कुल साउथ के साथ। अभी आप यहाँ साइड सेट कर रहे हैं डिश, तो आप बिल्कुल आसानी से यहाँ साइड की तरफ आसानी से यहाँ पे इसी लेवल पे आप ढूंढ सकते हैं, आपको डायरेक्शन का पता हो जाएगा। और अगर पाक साइड आप सेट करें, पाक साइड थोड़ा इस तरफ है। अगर हड़बड़ सेट करें तो हड़बड़ बिल्कुल इस हाथ में है। और अगर आप 76 डिग्री सेट करें तो वो बिल्कुल साउथ के साथ आसपास है। यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। और यही फ्रिक्वेंसी आप सेट करें, एयरो डिजिटल का फ्रिक्वेंसी है। और अगर फिर भी आपसे सेट नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको तरीका मज़ीद बताएंगे, आपको समझाएंगे। और दोस्तों दूसरा बात आपको ये बताऊं, अगर आप फ्री DD सेट करें, फ्री DD बिल्कुल मशरिक़ के साथ है, जहाँ से सूरज तुलू होता है। तुलू होने के मतलब साथ साथ सीधे हाथ की तरफ आप फ्री DD के सिग्नल आसानी से ढूंढ सकते हैं। इस तरह यह आसान है, बहुत ईजी है। इस तरह का पर्चियाँ बनाएं, अपने डिश के सामने रखें, तो फिर आप इसी लेवल पे ढूंढ सकते हैं। बहुत आसान तरीका है दोस्तों, ये मैं इस वजह से समझा रहा हूँ। ये सिर्फ मैंने पर्ची में बनाया है, लेकिन यही सिस्टम है, यही तरीक़ेकार है, आपको मालूम हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपना बाइक का चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। शुक्रिया। फिर मिलते हैं ऐसे अगले वाले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें।